हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। हमने लास्ट क्लास में किया था कि किस तरह से हम फॉर्म डेटा को पीएचपी में रीड कर सकते हैं। ये वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास जो गेट और पोस्ट दो मेथड्स होते हैं उसमें फर्क क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर्म टैग यूज करते हैं तो वहां पर हम मेथड में या तो गेट लिख सकते हैं या मेथड में हम पोस्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद एक्शन में जो भी पीएचपी फाइल का नाम आपने दिया है वो उस फाइल पे पहुंच जाएगा और उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। $_get इज यूज टू फेच द वैल्यूज जो हमारे पास गेट से आई हैं, और अगर आपके पास वैल्यूज पोस्ट से आई हैं तो आप $_post लगाकर उसे फेच कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है कि गेट एंड पोस्ट मेथड होते किस लिए हैं। तो एज यू कैन सी, यूजिंग द गेट एंड पोस्ट मेथड द ब्राउजर क्लाइंट कैन सेंड डेटा टू द वेब सर्वर। गेट एंड पोस्ट दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से क्लाइंट से डेटा सर्वर के पास पहुंचता है। क्लाइंट पे हमारे पास डेटा है, वहां से डेटा पिक होगा एंड इट विल बी सेंट टू द server. These are the methods, right? Client can send data to the web server. अब दूसरा क्या है, PHP the get and set methods are used to retrieve information from forms. दूसरी साइड से हम कह रहे हैं कि सर्वर की साइड से हम रिट्रीव कर सकते हैं क्लाइंट साइड से डेटा। These methods are used for data handling of the forms, right? अगर आप इसको देखोगे तो जब हम get method यूज करते हैं तो आपका जो भी डेटा होता है ये ऊपर जो हमारा पेज होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पर साथ में पास होता है। इट इज पास एज अ क्वेरी स्ट्रिंग। इस चीज को क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। वो दिखता है डेटा, लेकिन अगर आप उसको एज पोस्ट भेज रहे हो तो जब हम उसको पोस्ट में भेजते हैं तो डेटा क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं दिखता, वो HTTP रिक्वेस्ट में हेडर के अंदर हिडन फॉर्म में जाता है। जो यूजर है उसको कभी भी वो डेटा दिखाई नहीं देगा कि क्या सेंड हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास कि गेट और पोस्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब जो गेट है उसमें जो भी वैल्यूज हैं वो आपके एड्रेस बार पे दिखती हैं क्वेरी स्ट्रिंग में। तो देयर इज अ लिमिट कि उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स जा सकते हैं। तो सारी वैल्यूज मिलाकर आपके पास 1024 कैरेक्टर्स तक ही जा सकते हैं। जो गेट मेथड के थ्रू आप डेटा भेजोगे, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड का हो, रेडियो बटन का हो, चेक बॉक्स का हो, जो भी मल्टीपल डेटा हमारा सेंड होगा वो सिर्फ अप टू 1024 कैरेक्टर्स ही जा सकता है। और जो पोस्ट है, दैट मेथड डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा साइज टू बी सेंट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम जितने साइज का डेटा चाहें उतने साइज का डेटा भेज सकते हैं। वट एवर साइज यू हैव द डेटा कैन बी सेंट फॉर दैट, ठीक है। Then get can't be used to send binary data like images or Word documents to the server. तो अगर मुझे इमेजेस भेजनी है, मुझे फाइल अटैच करके भेजनी है, वो गेट मेथड से नहीं जा सकती। वो भेजने के लिए हमें पोस्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भेजना है या अदर फॉर्मेट्स में भेजना है तो पोस्ट ही यूज होगा। द डेटा सेंट बाय गेट मेथड कैन बी एक्सेस यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग एनवायरमेंट वेरिएबल। और जो डेटा है पोस्ट से वो HTTP हेडर में जाता है, तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू यूज होता है। एज आई टोल्ड यू, PHP में $_get एक एसोसिएटिव एरे है जिसकी हेल्प से आप गेट से आने वाली वैल्यूज को रीड कर सकते हो। एंड पोस्ट के लिए वी यूज $_post, ठीक है। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो गेट जो है वो सिक्योर नहीं है, पोस्ट जो है वो सिक्योर है। तो आपके पास ज्यादा सिक्योर मेथड कौन सा है, पोस्ट। इट इज रिकमेंडेड कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट ही यूज करें। कुछ केसेस में आप गेट भी यूज कर सकते हो। देन वी हैव कैशेबल, मतलब मेमोरी कैश में जो स्टोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कैशेबल है या नहीं वो एक आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है। गेट कैशेबल है, पोस्ट कैशेबल नहीं है। जैसे अगर मैं ब्राउजर से बैक करती हूँ तो गेट का डेटा तो ऑटोमेटिकली दोबारा आ जाता है, लेकिन अगर आपने मेथड पोस्ट किया हुआ है तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो करके पूछेगा कि इट इज रीसबमिटिंग द फॉर्म डेटा, इज इट ओके। अगर आप यस करोगे तभी वो फॉर्म डेटा रीसबमिट होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो इसको डिफरेंसेस को फॉर्म करती हैं। एंड वर्किंग सेम रहती है, जैसे हमने पिछली बार यूजर नेम और एज रीड की थी गेट के साथ, वैसे ही यहाँ पर अभी आप यूजर नेम और एज रीड कर सकते हो पोस्ट के साथ। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा। लाइक ये हमारा कोड था पिछली बार। हमने एक लॉगिन पेज बनाया था जिसमें हमने लिखा था फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट, एक्शन इज इक्वल टू greet डॉट PHP। अब आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, मेथड गेट की जगह पर आप पोस्ट कर दोगे। मेथड में जहाँ गेट लिखा है उसकी जगह पे मैं पोस्ट लिख दूंगी, और जो ग्रीट आपकी फाइल है greet.php, जब आप उस पे जाओगे तो यहाँ पे जो हम $_get लिख के फेच करते हैं उसकी जगह पर हम $_post लिख के फेच कर पाएंगे।
तो अगर आपको पोस्ट के थ्रू गेट करना है तो आप यहाँ पोस्ट लिखेंगे, अदरवाइज गेट लिखेंगे। तो हम या तो गेट से डेटा भेज सकते हैं या फिर पोस्ट से डेटा भेज सकते हैं। बाकी की प्रोसेसिंग में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहता है। बस सिर्फ इतना चेंज होता है कि यहाँ पर मेथड गेट की जगह पोस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास गेट की जगह पोस्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको डिफरेंसेस बता ही दिए कि अगर आपको ज्यादा ह्यूज डेटा भेजना है तो आप पोस्ट ही यूज करोगे। अगर आपको टेक्स्ट की जगह कुछ और डेटा भेजना है, इमेजेस, साउंड फाइल, डॉक्यूमेंट्स, तो भी आप पोस्ट ही यूज करोगे। पोस्ट ज्यादा सिक्योर है, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजने के लिए भी हम पोस्ट ही यूज करते हैं। So maximum of the times we will be using post method, send the data from the client to the server. तो आपके पास क्लाइंट से सर्वर तक फॉर्म के डेटा को भेजने के लिए दो तरीके हैं, दैट इज यूजिंग द ग्लोबल वेरिएबल गेट या फिर यूजिंग द ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट। सो बहुत बेसिक सी चीज है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। सो आप ऐसे ही और फॉर्म बना सकते हो जिसमें वैल्यूज रीड कर सकते हो। आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आप एक फॉर्म बनाओ जहां पर आप कैलकुलेटर के लिए डिजाइन कर सको। सो कैलकुलेटर में क्या हो जाएगा, आपको दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाने होंगे जिसमें आपके दो नंबर्स आएंगे। जब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करो तो अगले पेज पे आपको उनका सम दिखाना है, लाइक व्हाट इज द एडिशन, व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। सो परफॉर्म ऑल फोर ऑपरेशंस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। सो ट्राई मेकिंग दिस कोड, इसको आप बना के देखिए और मुझे बताइए कि ये बना या नहीं बना। बनेगा तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कीजिए। सो दैट इज इट for this video and I'll see you in the next one जहां पर हम और PHP में डेटा कैसे हैंडल कर सकते हैं सीखेंगे।